1.5 से 2 घंटा का नींद लेना चाहिए। अगर उसको नींद नहीं आ रहा है, वो 1 दिन 2 दिन महीना भर से अगर वो सोया भी नहीं है, फिर अब आप लोग सोचो कि अगर एक दिन नहीं सो गए तो अगले दिन कैसा लगता है। लेकिन जब मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं उन लोगों को कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को नींद ही नहीं आता, सप्ताह भर महीना भर से वो नहीं सोया, उन लोग को दवाई देना पड़ता है सुलाने के लिए। तो इसीलिए नींद सबको भरपूर लेना है। रात में पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद कोई भी फोन में या फिर टीवी में ज्यादा देर तक मत घुसना, है ना। हमेशा पूरी नींद लेना चाहिए। तनाव महसूस करना, अगर कोई तनाव महसूस कर रहा है तो वो भी एक लक्षण है। ध्यान केंद्रित न कर पाना, है ना। हम किसी भी काम में अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक काम किए उसमें मन नहीं लगा, दूसरा किए उसमें मन नहीं लगा, तीसरा किए उसमें, ऐसे कुछ हर काम को बदलते रहेगा, लेकिन किसी भी एक काम को वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम लोगों को अपने ध्यान को केंद्रित करना है। हम पढ़ाई में मन लगाना है, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में, काम कर रहे हैं तो काम में, है ना। हमको अपने आप को केंद्रित करना है, कंट्रोल करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो इसके बारे में जरूर बताइएगा, है ना। और गुस्सा होना, बार बार अगर गुस्सा किसी के ऊपर भी आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो वो भी एक लक्षण है ना। फिर भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, अपने भावना में क्या क्या भावना आ जाता है, भावनाओं को समझते हो, खुशी, है ना, खुशी का भावना, दुख का भावना, गुस्सा का भावना, तो ये सब अलग अलग टाइप का भावना है। तो हमको अपने हर भावनाओं पे कंट्रोल करना है। हर भावना एक अलग अलग समय पे आता है ना। खुशी किस समय पे आता है, किस समय पे खुशी आता है, आप लोग खुश कब होते हो, जब कोई मिठाई मिल जाए, नया कपड़ा मिल जाए, खुश होते हो ना। हाँ, और जिस समय अगर कोई आप लोगों को बोले चलो आज मैं तुम लोगों को खूब सारा आइसक्रीम खिलाऊंगा, खूब सारा मिठाई खिलाऊंगा, चॉकलेट दूंगा, तो खुश हो जाते हो। या फिर घूमने चले गए, कहीं मेला में घूमने चले गए, या फिर और कहीं आप लोगों को जो पसंदीदा चीज अगर होता है तो आप लोग खुश हो जाते हो। कोई दुखी वाला माहौल अगर होता है तो आप लोग दुख हो जाते हो। किसी के घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत दिन से बीमार है, या फिर किसी के घर में कोई डेथ हो गया, तो दुखी वाला माहौल होता है ना। वहाँ पे जाकर हंसने तो नहीं लगते हो। हाँ, तो ये सब है कि हम लोगों को हर भावना एक अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग समय पे आता है ना। अगर मान लो जो मानसिक रूप से बीमार है वो अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है, जहाँ दुखी का माहौल है वहाँ जाके हंसने लगेगा, जहाँ हंसने का माहौल है वहाँ जाके रोने लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसका लक्षण है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कर रहा है तो आप लोगों को आज के बाद पहचान में तो आ जाना चाहिए, है ना, कि थोड़ा सा ये अस्वस्थ है, इसको थोड़ा किसी के सलाह का जरूरत है, हॉस्पिटल ले जाने का जरूरत है। फिर खुद को महत्वहीन मानना, अपने आप को महत्वहीन मानना, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं हो पाता, मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूँ, है ना। तो इस टाइप से भावना अपने मन में नहीं लाना है। हमेशा यही भावना लाना है कि मैं कर सकता हूँ, आज नहीं कर पाया, मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा, मैं तब जाके जरूर कर पाऊंगा, है ना। तो इस टाइप से भावना लाना है, अपने आप को महत्वहीन नहीं समझना है। और चिड़चिड़ापन महसूस करना, अगर अपने आप को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो या फिर किसी भी बात पे चिड़चिड़ा रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो वैसा नहीं करना है। अकेले रहना, अगर कोई देख रहे हो कि वो अकेले रह रहा है, किसी से ना बात कर रहा है, ना कहीं घूमने जाता है, अपने रूम में अकेले बंद रहता है, कहीं निकलना पसंद नहीं करता है, तो वो सब मानसिक बीमारी के लक्षण है। और एक है कि भूख ना लगना, आप लोग सब खाते हो ना, भूख लगता है तो खाते हो ना, सुबह नाश्ता करोगे, फिर दोपहर का खाना खाओगे, फिर रात का खाना खाओगे, उसके बाद फिर बीच बीच में कुछ खाओगे, है ना। लेकिन जब मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो इसमें या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, हद से ज्यादा खाते हैं, उतना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग खाते ही नहीं, है ना। तो ये सब मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। और हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे हम लोग मानसिक बीमारी से बच सकें, है ना। तो क्या क्या करना चाहिए,
गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पूरी नींद लेना है। जो नींद मैं बताई हूँ जितना लेना चाहिए उतना लेना है। अपने आप को केंद्रित करके पढ़ाई में मन लगाना, जो भी काम करो उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है ना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। और एक और क्या चीज है कि गुस्सा एवं चिंता से दूर रहना है। अगर मान लो बार बार किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके जगह पे अगर जिस टाइम आप लोग को गुस्सा आता है उस टाइम आप लोग अपना पसंदीदा कार्य करो। आप लोग को अगर कहानी पढ़ना अच्छा लगता है तो कहानी करो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा खेलना अच्छा लगता है थोड़ा उस समय खेल लो, गाना सुन लो, है ना। लेकिन अपने आप को उस समय कंट्रोल करो, ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा ही करूँ, लड़ाई झगड़ा करने बैठूं, है ना। और व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। आप लोग को हम पीटी योगा सिखाते हैं, उसको आप लोगों को डेली सुबह करना है, सुबह शाम कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए दो। ये योगा जो है आप लोगों के अभी का जो उम्र है, अभी से लेकर के बुढ़ापे तक ये योगा बहुत काम आता है। इस योगा से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं आती है ना, या फिर किसी को बीमारी है तो इससे उसको लड़ने में बहुत मजबूती मिलता है, शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। इसलिए हम लोगों को छोटे से ही योगा करना है। अगर अभी से अगर आप लोग आदत डालोगे, योगा करते रहोगे, रोज सुबह का सैर करोगे, मॉर्निंग वॉक होते हैं ना, अगर वो करोगे तो आप लोग बड़े होके भी करोगे, है ना। तो इसको आप लोगों को करना है और पूरी नींद लेना है। कितना नींद लेना है? रात में 7 से 8 घंटा का नींद लेना है, रात में दोपहर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का नींद लेना है ना। और सकारात्मक भावनाओं को ही अपने मन में लाना है, अच्छी अच्छी बातों को लाना है ना, गलत भावनाओं को, गलत बातों को अपने मन में कभी नहीं लाना। अगर आप लोगों को अभी जैसे जितना मैं बताई इस टाइप से कभी भी कोई लक्षण वाले दिखते हैं, है ना, मानसिक स्वास्थ्य वाले, या फिर आप लोगों के घर परिवार में या फिर दोस्तों में, तो उनका सहयोग करिएगा, उनसे थोड़ा बातचीत करिएगा। या फिर कोई लगता है कि ये आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहा है, उसके साथ खुद तुम लोग लड़ाई करना नहीं भिड़ोगे, है ना। अब समझ गए कि क्या क्या लक्षण है, सबको समझ में आया? ठीक है।